आज तो घर पे आ गया। अरे भैया, भैया की शादी, बाप बेटे की शादी पहली बार एंजॉय करूंगा। अरे राकेश, हाँ तू आ अरे गया? भैया कैसे हो? बस बढ़िया बढ़िया बढ़िया। अरे भैया देखा, बस इस घर के अंदर ही एक ही चीज की कमी होती थी। जब भी मैं आता था ना तो यहाँ पर सिर्फ एक ही कमी होती थी, इस घर की लक्ष्मी की। कितने दिन हो गए भाभी को इस दुनिया से गए हुए। बड़ी मेहनत से आपने राजू को भी पाला। और बस भैया मैं तो जैसे ही मुझे पता चला, ये समझ लो बस कल को बच्चे भी आ जाएंगे। मैं पहले ही इतना बर्दाश्त नहीं हुआ कि मैंने जाकर पूरे सजावट करनी है, ये करना है, खूब नाचना है, खूब गाना है। अरे तो बच्चों को क्यों नहीं लाया साथ? अरे बता तो रहा हूँ कि बच्चे कल आएंगे। मैं तो इसलिए जल्दी आ गया कि कोई शादी की तैयारी जल्दी से करनी है। हाँ, और भैया जैसे ही मुझे पता चला कि आप शादी कर रहे हो, और राजा, क्या बात है भाई, मेरा दूल्हा बनेगा और एक घोड़ी पे बैठेगा मेरा भतीजा। वाह क्या कमाल है, दुनिया में पहली बार ऐसा हो रहा है कि बाप बेटी की शादी एक साथ हो रही है। ये राजा किधर है? अरे राकेश मेरी बात तो सुन, शादी सिर्फ मेरी हो रही है, वो तो कर ही नहीं रहा। और तुझे नहीं मालूम क्या हो गया? लड़की ने उसका दिल दुखा दिया और वो लड़की उससे शादी नहीं कर रही। अरे भैया क्या बोल रहे हो कि मैं शादी करूं? राजा कैसे, और वो लड़की मने कैसे करेगी? अरे इस घर में आके जितना सुख मिलेगा ना, दुनिया की किसी लड़की को सुख मिलेगा ही नहीं। अरे राकेश मेरी भी सुन ले, अब उसे जाके समझा। किसको? राज को। राजा क्या करेगा? अरे राजा ही तो करेगा, क्या मैं करूंगा? मैं चाहता हूँ राजा की शादी हो पहले, उसको समझा जाके। अरे मेरी तो कुछ समझ में नहीं आ रहा, आप यहाँ पर ड्रामा कर रहे हो। राजा है किधर? अंदर है। अरे भतीजे राज, ओए कितने है यार, ओए कितने? आइए चाचा जी आइए, नमस्ते। राजा ये क्या है? वेलकम वेलकम। जिंदा रहे पुत्र, लेकिन ये बताइए क्या है? शराब पिए हो रहे तो? हाँ चाचा जी, लेकिन क्यों? जिंदगी में जब लोग सहारा छोड़ते हैं तो आखिरी सहारा शराब होती है, आप जानते। देख मजाक मत कर, तू अपने बाप को तो बना सकता है, अपने चाचा को नहीं। अबे चाचा तेरा दोस्त की तरह है। क्या है ये, क्या है? शराब पी रहा है? अबे तेरी कल को शादी होने वाली है, तू आज और तू तो शराब को हाथ भी नहीं लगाता है। शादी नहीं, शादी तो पिताजी की होने वाली है ना। अरे पिताजी की भी होने वाली है, तेरी भी होनी है, दोनों का मुझे वो मिला था कार्ड। नहीं चाचा जी, उस कार्ड को फाड़ फूड़ के राख कर दीजिए। देख वजह क्या बात है? अरे मैं पूछ रहा हूँ क्या बात है, तू ऐसा क्यों कर रहे हैं? चाचा जी, अरे ये खुशी में तू मातम सा क्यों बना हुआ है? अच्छा ये बता बात क्या है? बात क्या है? वो तेरा बाप बोल रहा है कि वो लड़की ने शादी के लिए मने कर दी। अरे हाँ, कौन ऐसी लड़की है जो हमारे भतीजे को मने करेगी? अरे हम तो उसे जबरदस्ती उठा लाएंगे। नहीं चाचा जी, कुछ नहीं कर सकते अब। अरे मुझे जो करना था चाचा जी वो मैंने कर लिया। कर लिया? लेकिन फिर भी वो लड़की हाथ से चली गई चाचा जी। देख अबे प्यार में हारा हुआ आशिक एक सुस्त जानवर की तरह होता है, और मैं तुझे प्यार में हारने नहीं दूंगा। तू जानता है तेरा चाचा, अरे बड़ी कबड्डी खेली है मैंने भी, तुझे पता है, मैं अपने भतीजे को हारने नहीं दूंगा। अच्छा ये बता कौन है वो लड़की, बता। चाचा जी बहुत मोहब्बत करता था मैं उससे, लेकिन एक बात कहते हैं कि गरीब साला गरीब ही रहता है। मैं तेरे गाल पर थप्पड़ मार के एक और यहाँ से चला जाऊंगा अभी। मार लीजिए चाचा जी, आप भी अपनी हवस को पूरी कर लीजिए। मारने क्या बकवास कर रहा है? हवस को पूरा कर लीजिए। मैं तुझसे एक बात कह रहा हूँ, वो लड़की कौन है मुझे बता। मैं तुझे ऐसे हन्ने नहीं दूंगा, और अगर शादी होगी तेरे बाप की और तेरी तो साथ होगी, वरना तेरे बाप की भी शादी नहीं होगी। आप करवा देंगे? हाँ मैं करवा दूंगा, बता। अरे मुझे बता, मैं जाकर उसके हाथ जोड़ूंगा, पैर पकड़ूंगा, बता। कुछ नहीं कर सकते आप। कुछ नहीं कर सकते? अब उसकी शादी होने वाली है चाचा जी, क्या कर सकते हैं? जिस लड़की ने मेरे मुंह पे ये बोल के मना कर दिया हो कि मेरी शादी होने वाली है, भला अब उस लड़की का इंतज़ार क्यों किया जाए? तोल्लू के पट्टे ये बता, जब तूने शादी के लिए उसने मने कर दिया तो घर पे आके बताया, चल एक बार मुझे तो बता था कम से कम, कहाँ रहती है वो लड़की? बोल। हरिद्वार। हरिद्वार? अबे हरिद्वार यहाँ से तो बहुत दूर है। हाँ चाचा जी, मैं वहाँ भी गया, उस लड़की को ढूंढते ढूंढते उसके घर तक गया। चाचा जी उसने मुझे मना कर दिया। मैंने क्या नहीं किया? आखिर मेरे प्यार
में ऐसी कौन सी कमी रह गई जो उसने मुझे मना कर दिया? मैं जानता हूं कि तेरे दिल पे चोट जरूर लगी है, पर मैं तुझसे वादा कर रहा हूं, अगर वो लड़की शादी करेगी तो तुझसे करेगी। मेरी बातों पे भरोसा है? यकीन करता है अपने चाचा पे? मैं करता हूं, लेकिन चाचा जी अब यकीन करके कोई फायदा नहीं। देख, तुझे मुझसे एक वादा करना पड़ेगा। अगर मैं उस लड़की को लाऊं तो यहाँ। कैसा वादा चाचा जी? तू कभी शराब नहीं पिएगा। बोल, वादा करता है? वादा करता है? ठीक है, अगर चाचा जी उस लड़की को अगर आप मेरी ज़िंदगी में वापस ले आए तो मैं आपका बहुत आभारी रहूँगा, और मैं वादा करता हूँ आपसे कि मैं फिर कभी शराब नहीं पीऊँगा। ठीक है, उसका एड्रेस दे मुझे। चल, आइए। यही घर बताया। अरे कोई है? कोई है? अरे कौन? नमस्ते। नमस्ते नमस्ते नमस्ते। ये रिया यही रहती है? जी हाँ जी। हाँ। आप कौन है? अरे मैं रिया का चाचा हूँ। अच्छा अच्छा, आप रिया के चाचा हैं? हाँ जी। अरे मैं राजा का चाचा हूँ, राजा का। राजा? हाँ, अरे चाचा जी, आप और मैं मिलकर दो चाचा एक घर को बसाने के लिए आए हैं। बस ये समझ लो चाचा जी, आप मुझे मिल गए, कितने धन्य हैं आप। अब सुनो मेरी बात। चाचा जी, एक ऑफर है। ऑफर ये है कि आप अपनी बेटी रिया की, भतीजी रिया की शादी मेरे भतीजे राजा से करते हैं, फिर देखो धूम धड़ाका। क्या? हाँ। क्या बकवास कर रहे हो? अरे बकवास नहीं कर रहा, मैं तो कह रहा हूँ। अरे रिया उससे प्यार करती है, वो उससे प्यार करता है। हम, अरे जब प्यार करने वाले हैं तो हम बीच में कौन होते हैं? तो सही बात कह रहा हूँ। रुकिए, क्या कह रहे हो? शादी कर दे? हाँ, रिया का और उसका कोई ताल्लुक नहीं है। और हाँ, मेरी बेटी रिया की शादी होने वाली है। क्या बकवास कर रहे हैं आप? जी। आप जबरदस्ती किसी की शादी नहीं करा सकते। आप रिया की शादी राजा से ही कराएंगे। क्यों कराएंगे? अरे हम हैं, हम अपनी बेटी के हकदार हैं। हमने उसकी शादी हमने तय की है, उसके जीवन के हम लेखक जोखक हैं। ये क्या है? अरे आप लेके जो के हैं, जरूर जो भी है, मेरी एक बात सुनिए। आप किसी का घर उजाड़ नहीं सकते, किसी के प्यार को, प्यार की कुर्बानी नहीं दे सकते। आप जरूर कोई लालच में किसी अमीर लड़के से अपनी बेटी की शादी कराना चाह रहे हो। देखो भैया, आप भी पुण्य कमाते हो, आप पंडित जी हो, कितनी शादी वादी कराते हो गए। आप ये पाप में क्यों ढकेल रहे हो? अरे गरीब मासूम लोग हैं, उनकी शादी होने दो, प्यार से दो पंछी मिलेंगे। हम और आप तो सिर्फ खुशी बना सकते हैं। क्यों? क्या नाम है आपका? उमा शंकर। उमा शंकर जी, कितना प्यारा नाम है आपका। और आप जो है इतना बड़ा पाप लेके घूम रहे हैं। मेरी मानो तो शादी करा दो। अरे मैं कोई पाप पुण्य नहीं जानता। मेरी बेटी की शादी तय हो चुकी है और आप यहाँ से जा सकते हो। देखिए साहब, ये तो हम आपसे प्यार से मना रहे थे आपको। नहीं तो क्या करेंगे आप? वरना कुछ नहीं कर सकते। करेंगे क्या? कुछ नहीं कर सकते। देखो एक बात बताओ, किसी के प्यार की कुर्बानी देना अच्छी बात नहीं है। मुझे राजा ने सब बता दिया कि आपकी रिया और राजा एक दूसरे से बहुत प्यार करते हैं। अरे मैंने आज तक किसी के हाथ नहीं जोड़े, मैं आपके हाथ जोड़ रहा हूँ उमा शंकर जी। आप जो है रिया की शादी राजा से करते। देखो बेचारा मर जाएगा वो। ऐसा है, देखिए आप राजा के चाचा जी हैं, मैं आपके जज्बातों की कदर करता हूँ, लेकिन अब मेरी बेटी का कहीं और रिश्ता हो चुका है, उसकी शादी पक्की हो चुकी है, शादी होने वाली है अब तो। अरे तो एक बात बताइए, शादी हो गई, शादी सारी चीज हो गई, लेकिन आपको क्या मिलेगा? क्या मिलेगा? अरे मेरी बेटी का अच्छा घर बसेगा, इससे बढ़िया बात क्या है? अरे भैया, अच्छा घर तो हमारा भी है। हमारे घर में क्या कमी है? अरे राजा के पास दौलत शौहरत, उसके बाप के पास सब कुछ है। अरे हमारे पास, देखो मेरी बात समझ लो, अगर आपको दौलती शौहरत से प्यार करके अच्छे घर देखना है तो मैं मान रहा हूँ कि आपको बहुत अच्छा घर मिलने वाला है। आपकी बेटी बिल्कुल खुश रहेगी। चलो अब मेरे साथ भेज दो उसको, रिया को। क्या? हाँ। भेज दूं? ऐसा है राकेश जी, आप यहाँ से जा सकते हैं। मैंने आपकी बहुत देर जो आप यहाँ पर कहते गए मैं सब सुन रहा हूँ, ठीक है? अब कहीं ऐसा ना हो आपकी इन बातों को लेकर मुझे कोई गलत कदम उठाना पड़े। चाचा जी, मैंने आपको बड़ा प्यार से समझाया, हर तरीके से समझाने की कोशिश की, लेकिन आपकी समझ में आ ही नहीं रहा। देखो एक बात, दुनिया के अंदर सिवाय प्यार के कुछ नहीं होता। और एक बात, आप
अच्छी तरह जानते हैं, क्योंकि मैं चेहरे के एक्सप्रेशन, चेहरे के भाव पढ़ के देख लेता हूँ कि कौन आदमी किस वे में बात कर रहा है। आप ज़रूर कोई लालच में उसकी शादी करा रहे हो, और आपने सिर्फ रिया को पाला है। आपके भाई की बेटी है जो सिर्फ अनाथ है, और आप क्या कर रहे हैं? एक घर में उसकी शादी कर रहे हैं। चलो अच्छी बात है, हर माँ बाप सोचते हैं, तो उसका ये मतलब छोड़िए कि आप किसी के प्यार को देखो। राजा के पास सब कुछ है। मैं मानता हूँ आप शादी करा दे तो ज़्यादा अच्छा है। मैं तो बस मनाने आया था। अच्छा, मतलब मैं अपनी बेटी की शादी तुम्हारे भतीजे से करा दूं और अपनी जो इज्जत है, बनी बनी इज्जत है, वो इस समाज में नीलाम करा दूं? अरे जहां मेरी बेटी का रिश्ता हो चुका है, उन लोगों की समाज में क्या वैल्यू रह जाएगी? ठीक है, आप मेरे समझाने पे समझे नहीं। कल को ऐसा ना हो कि आपकी रिया इस घर से ही भाग जाए। लड़की भागेगी ना जब। अबे तू यहाँ कैसे? कोई फायदा नहीं है। साले के दिमाग में चर्बी चढ़ी हुई है। मेरा तो बस कर रहा, साले का मुंह तोड़ दूं। अरे किसका मुंह तोड़ा? क्यों तोड़ रहा है? क्या बात है? अरे भैया, आपकी भी बेइज्जती हो जाएगी। साला मैं आया, मुझसे कह रहा है कि वो जो है, मैं कोई शादी वादी नहीं करूंगा, मैं ऐसा नहीं करूंगा, मैं वैसा नहीं करूंगा। देखो भैया, आप सुनो, आप बड़े हो, आप भी जाओगे तो वो साला आपकी भी बेइज्जती करेगा। अबे चंद दौलत के लिए हमारे भतीजे की जिंदगी खराब कर रहा है साला। पंडित? हाँ। अबे यहाँ से तो मैं कर रहा हूँ शादी। क्या? हाँ। मतलब? अरे मैं शादी कर रहा हूँ पंडित की भतीजी से। क्या बकवास कर रहे हो तुम? हाँ। आप जानते हो आप क्या कह रहे हो? हाँ, मैं जानता हूँ मैं क्या कह रहा हूँ। आपको रिया से शादी कर रहे हो? हाँ, रिया से शादी कर रहा हूँ। रिया से शादी कर रहे हो? हाँ। अरे आपका दिमाग खराब है, आप क्या कर रहे हो ये? अरे साफ साफ बोल, कहना क्या चाहता है तू? कहना ये चाहता हूं कि जिस लड़की से तुम शादी। एक मिनट, आओ मेरे साथ, आओ मेरे साथ, बुलाओ उसको। मैं पंडित! मुंह तोड़ दूंगा। पंडित बाहर आओ। अरे सेठ जी, आप इनके साथ ये कैसे? कोई सेठ जी, कोई गलती हो गई क्या? तुम इस तरीके से मुझे बुलाना, मैं लगा कि शायद हमसे कोई गुनाह हो गया हो। नहीं हैं? अरे सेठ जी, कोई बताओ मैं कौन हूं इनको? ये मेरा छोटा भाई है, और अरे! तुमने बजाय इसको चाय नाश्ता कराने के अपमानजनक बातें करी। ये गुस्से में बाहर आया निकल के। भाई? वो तो अच्छा हुआ कि मैं आ गया। अच्छा, मेरी एक बात समझ में नहीं आया। चाचा जी, तुम अपनी रिया की शादी इनसे कराना चाह रहे हो? हाँ। शर्म नहीं आती आपको? अरे साफ साफ कहो ना कि अपनी रिया को बेचना चाह रहे हो एक अमीर ज्यादा इंसान से। अरे और आपको शर्म नहीं आती कि आप अपनी बेटी की उम्र की लड़की से शादी करने चले हो इस उम्र में? अरे आप दोनों कितना बड़ा गुनाह करने जा रहे हो, कितना बड़ा पाप करने जा रहे हो। जिस लड़की से आप शादी कर रहे हो ना, रिया से, वही आपके बेटे का प्यार है। क्या? हाँ, क्या कह रहा है भाई? मैं सही कह रहा हूं। हैं? और ये सारा षड्यंत्र जो है ना, आप दोनों ने रचा दिया। मुझे तो बस इस बात पर ताज्जुब हो रहा है कि आपको, अरे मैं जानता हूं कि शादी कर तो गलत फहमी ये हुई कि देखिए, आप भी अपनी जगह बिल्कुल सही हो और ये भी सेठ अपनी जी? जगह सही है। सेठ जी, आपने मुझे बताया नहीं कि राजा आपका बेटा है। तो आपने पूछा नहीं ना? मुझे खुद नहीं पता। अरे ये कहानी तो हमें भी नहीं पता। वो तो अच्छा हुआ ये वक्त पे मिल गए, वरना तो अनर्थ हो जाता, कल शादी हो जाती। ये अपने घर की बहू से ही शादी करने जा रहे थे। अरे अपने बेटी की लाश तो रखते कम से कम। लेकिन अभी भी कुछ नहीं बिगड़ा। आप दोनों को अपने पाप धोने के लिए एक ही चीज़ याद रखें। अरे वो रिया है ना, रिया से शादी करो, शादी फिर होगी, ये घर फिर सजेगा जैसा सज रहा है। चलो भैया। अरे ये मुंह क्यों लटका रहे हो? कल को अपने बेटी की बारात लाओगे इस घर में, समझे? राकेश, मैं बहुत शर्मिंदा हूँ कि अपनी होने वाली बहू के साथ मेरी शादी हो जाती, और अच्छा हुआ वक्त से पहले ये बात खुल गई। और कम से कम मैं अपने बेटी की शादी करके उसके अरमानों को, एक जिसको कहना चाहिए उसका, वो खुशियों से
मैं समझ रहा हूँ आपका दिल बहुत भारी हो गया है। आप जो कहना चाह रहे हैं मैं अच्छी तरह से समझ गया और चाचा जी भी अच्छी तरह से समझ गए। मैं जानता हूँ आपके जज्बातों की कदर करता हूँ भैया, और अच्छा हुआ भगवान ने मुझे सही समय पे भेज दिया। तुम दोनों के पाप से जो पाप करने जा रहे थे ना, वो पाप से बचा लिया। राकेश जी देखिए, आपने जो कहा बिल्कुल सही कहा। आज अनजाने में हमसे बहुत बड़ा अनर्थ हो जाता, हम दोनों से ही बहुत बड़ा अनर्थ हो जाता। तो अब आप चाहें और अपने भतीजे को बता दे कि मेरी बेटी रिया की शादी उसी से होगी, और धूमधाम से उसकी बारात लेके आना, तो धूमधाम से उसकी शादी होगी। अरे अब तो राकेश, धूमधाम से शादी बाप और चाचा बिल्कुल जमा के नाचेंगे। अरे बंग का रंग जमा हो। और पंडित जी जल्दी से सजा के रखो घर। और पंडित जी एक बात और, हमें दहेज वहेज कुछ नहीं चाहिए। ये बुड्ढा कंजूस है, कुत्ते की तुम थी। आज जिंदगी में पहली बार आपसे बस यही गुजारिश करना चाहता हूँ कि आप अपनी रिया को एक बार तो मुझे दिखाएं, आखिर हमारी बहू है कैसे। अरे क्या करोगे मिलके? ऐसा है अब तो तुम मंदिर में ही मिलना अपनी बहू का चेहरा देखने के लिए। ठीक है जी। हाँ, अब तो बस वर वधू को आशीर्वाद मंदिर में ही देंगे। जल्दी जाइए और अपने भतीजे को खुशखबरी दे दो और उसे सरप्राइज देंगे। बिल्कुल बिल्कुल, आप बेफिक्र रहे। आपने ऐसा काम कर दिया जिसका जवाब नहीं। अरे वाह सेठ जी। राजा बेटे, तुम्हारे चाचा जी दिखाई नहीं दे रहे, वो कहाँ हैं? अरे चाचा जी जो है इसके हनीमून का इंतजाम करने गए हैं? हाँ? अरे वाह, डालो बेटा माला। ओ मंगलम मंगलम भगवान विष्णु मंगलम गणोदय मंगला तरु हरि। तो बेटा हाँ, जाओ बेटा। जाओ बेटा, तुम्हारे चाचा तुम्हारा इंतजार कर रहे हैं। बेटा शर्मा मत जाओ तुम अब।